खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम नहायत शादमान हैं क्योंकि हम खुदावंद के कलाम के बेतों को सीखने वाले हैं। और आज का हमारा जो मजमून है वो ये है कि मसीह के अंदर जड़ पकड़ना, रूटेड इन क्राइस्ट। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फलदार होना चाहते हैं तो आपकी बुनियाद यीशु मसीह के अंदर होनी चाहिए। हमारे पास जो आज की आयत है बाइबल मुकद्दस में, वो यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के स्वभाव से जो मैंने तुमसे किया तुम पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। गौर से सुनिएगा, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि हकीकी दरख्त मैं हूँ, अंगूर का ट्रू रिसोर्स मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी का। अगर तुम मुझ में रहोगे तो बाबरकत होगे। हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त मसीह में होनी चाहिए। खुदा अपने लोगों को अपने में देखना चाहता है, और जब आप क्राइस्ट के अंदर रूटेड होंगे आप फलदार होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने माशरे के अंदर रूटेड नहीं, अपनी अचीवमेंट के अंदर हम रूटेड नहीं। अगर हम फलदार होना चाहते हैं तो हमें मसीह के अंदर रूटेड होना चाहिए। बाकी सारे रिसोर्सेज नकली हैं, खुदावंद ही हकीकी रिसोर्स है हमारी जिंदगी के अंदर फलदार हमें करने का। हम से कितने लोग हैं जो फलदार होना चाहते हैं लेकिन वो हकीकी रिसोर्स से जुड़े हुए नहीं हैं। हकीकी रिसोर्स खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आप वाकई ही अपनी जिंदगी के अंदर फलदार और बाबरकत होना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर जुड़ने की जरूरत है। हमारा हकीकी रिसोर्स यीशु मसीह होना चाहिए, हमें उसके अंदर जुड़ जाना है। खुदावंद यहाँ पर जोर दे रहा है, हकीकी रिसोर्स मैं हूँ, रियल रिसोर्स इज माई सेल्फ, मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अगर आप रियल रिसोर्स से नहीं जुड़े हुए आप कभी फलदार नहीं हो सकते। आपको फलदार होने के लिए यीशु मसीह के अंदर जुड़ने की जरूरत है, और जब आप उसके अंदर जुड़ जाएंगे फिर खुदावंद आपको काटेगा, छांटेगा और आपको प्रोन करेगा। खुदावंद आपको छांटेगा ग्रेटर मकसद के लिए। आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद आपको आपकी कांट और छांट करेगा जब आप हकीकी रिसोर्स से जुड़ जाएंगे। खुदावंद हमें काटता और छांटता, खुदावंद हमें काटता और छांटता क्यों? ताकि हम ज्यादा फल लाएं। छांटना जा नहीं है, छांटना हमारे लिए बरकत का बायस है। जब खुदावंद आपको छांट रहा है तो इसका मतलब है खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। छांटने का मतलब तंबीह भी है। खुदावंद जिनसे प्यार करता है उन्हें तंबीह करता है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम इब्रानियों का खत देखें, उसका 12वां बाब में लिखा हुआ है कि हर तरह की तंबीह खुशी का बायस नहीं है। हर तरह की तंबीह खुशी नहीं लाती। जब काटने का प्रोसीजर आता है, छांटने का प्रोसीजर आता है, तो इससे होता क्या है? ये खुशी का बायस नहीं हमारे लिए होता, लेकिन असल में ये हमारे लिए मैच्योरिटी हमें डेवलप कर रहा होता है, हमें मजबूत कर रहा होता है। खुदावंद जब आपको छांट रहा होता है इसका मतलब ये नहीं खुदावंद आपको मार रहा है, बल्कि खुदावंद आपको नया कर रहा है। दूसरी आयत में, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काटता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। फल लाने के बावजूद भी उसे वो छांट रहा है,
उसको वो रीशेप कर रहा है। वो फल ला रही है लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको रीशेप कर रहा है। हम में से कितने लोग हैं, बड़ी दफ़ा आप कहते हैं मैं तो खुदावंद के लिए बड़ा फलदार हूँ, लेकिन क्यों मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबतें हैं, दुख मेरी ज़िंदगी में क्यों है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताने आया हूँ कि ये जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, ये उलझने हैं, ये जो दुख हैं, ये आपको नई मंजिलों पर ले चलेंगे, ये आपको एक्सपीरियंस करेंगे, ये आपको मजबूत करेंगे, ये आपको बुलंदी देंगे। लेकिन जो फल लाता है उसको वो छांटता है। छांटने का मकसद अदालत नहीं है, छांटने का मकसद हमारी कामयाबी है। हमें वो अगली मंजिल में, अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है। अजीज़ों, आप में से कितने लोग हैं जो काटने और छांटने के अमल को बुरा समझते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप खुदावंद में जुड़े रहें। वो आपको छांटता रहेगा, तराशता रहेगा, शार्प करता रहेगा। यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से यही कह रहे हैं। जो डाली फल नहीं लाती उसको तो वो काट डालता है, लेकिन जो फल लाती है उसको वो नई शेप दे रहा है, छांट रहा है, नया कर रहा है, उसको नया बना रहा है ताकि वो और ज्यादा फल लाए। आपकी जिंदगी में मुश्किलातें आपको ज्यादा फल लाने पर मजबूर कर देती है। गिव अप नहीं करना, आपने हिम्मत नहीं हारना। जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, ये आपके लिए नए दरवाजों को खोल रही हैं। मुश्किलातें आपके लिए नए दरवाज़ों को, नए एक्सपीरियंस को खोल रही है। आपको उन डिमेंशन में ले जाएंगी जहाँ पर आप कभी भी नहीं जा सकते, और ये प्रॉब्लम्स में होता है। सदरक, मीसक, अब्दनगो, ये कभी भी इनको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था कि बलती जलती आग के अंदर खुदा किस तरह आ सकता है। उनकी ज़िंदगी में खुदा उन्हें एक नया तजर्बा, उन्हें छांट रहा था, उन्हें नए लेवल पर लेके जा रहा था। बड़ी दफ़ा हमारी ज़िंदगी में आग हमारे लिए मौजज़ा बन जाती है, और मैं आपको बताना है, जो वो छांट रहा है, आप खुश हों, मुसीबतों में घबराए नहीं। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा, पतरस के ख़त के अंदर लिखा है, ऐ अज़ीज़ों, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएँ, दुख आएँ, तो लिखा है कि घबराना ना, हिम्मत ना हारना। और मैं आपको बताना, छांट रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है नए लेवल पर। और जब वो आपको नए लेवल पर तैयार कर रहा है, आप अजीम तरीके से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा गौर से सुनिए, हमें उसके साथ जुड़े रहना है। 5वीं और 4थी आयत में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह अगर तुम मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अबाइड, टू बियर अ फ्रूट, उसमें कायम रोमेन रहना। अगर आप फलदार होना चाहते हैं, उसके अंदर आपने जुड़े रहना है, आपने छोड़ना नहीं है खुदावंद को। और जो डाली अपने आप फल नहीं ला सकती, आप अपने आप फलदार नहीं हो सकते। आप मसीह खुदावंद में रहकर ही फलदार हो सकते हैं। अगर आप फलदार होना चाहते हैं, पहले उसके अंदर जुड़े रहें, बाद में वो आप फल ला रहे हैं, वो आपको छांट रहा है ताकि ज़्यादा फल लाएं। इसके बाद जब आप ज़्यादा फल ला रहे हैं तो बड़ी दफ़ा हमारी ज़िंदगी में तकब्बर भी आ जाता है। लेकिन जब ज़्यादा फल आ रहा है तो फिर आपको यही खुदावंद 4थी आयत में इनकरेज कर रहा है कि डाली खुद फल नहीं ला सकती। अगर वो फल ला रही है तो वो जुड़ने की वजह से फल ला रही है। तो जब आपके ऊपर ज़्यादा फल लग रहा है तो आपने तकब्बर और गुस्से में और तकब्बर में नहीं, बल्कि अपनी ज़ात पर फ़ख्र नहीं करना, बल्कि हकीकी रिसोर्स जो यीशु मसीह है उसकी शुक्रगुजारी करना, क्योंकि वो हकीकी दरख्त है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो इसलिए फलदार हो रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ
آپ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آپ پھلدار نہیں ہو سکتے، بابرکت نہیں ہو سکتے، آپ کو اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، اگر بائبل میں دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہوا یوسف ایسا پھلدار پودا ہے جس کی شاخیں دیواروں پر پھیل گئی ہیں۔ اور غور سے سنیے، وہ نہ کہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ جب آپ پھل لائیں گے، آپ دوسروں کے لیے برکت اور بحالی اور خوشی کا باعث ہوں گے۔ میرا میسیج آپ کے لیے یہی ہے، خداوند میں قائم رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔